पार्लियामेंट के सांसद थे, इन्होंने घोर विरोध किया था। इसलिए बाबा साहब को इस्तीफा देना पड़ा कानून मंत्री से। इसलिए बाबा साहब ने कानून मंत्री से इस्तीफा दिया। किसके लिए? हमारी माताओं बहनों के लिए, महिलाओं के लिए। इसलिए अगर वो संविधान नहीं होता तो हमारी माताएं बहनें आज शिक्षित नहीं होती, आज पढ़ती नहीं। इसलिए आपको समझना होगा कि आपके लिए जो सबसे बड़ा ग्रंथ है वो भारत के संविधान है। इसलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर 24 सितंबर 1944 को मद्रास के सिनेमा हॉल में, प्रभात सिनेमा हॉल में उन्होंने अपना स्पीच दिया था और कहा था कि जब तक आप लोग बहुजन समाज के लोग रामायण, वेद, पुराण, गीता, मनुस्मृति, भागवत को अपना धर्म ग्रंथ मानते रहेंगे, जब तक बहुजन समाज का कभी कल्याण नहीं होगा। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि संविधान को मानो और संविधान में सब कुछ है। इसलिए बाबा साहब ने जो 25 दिसंबर को उन्होंने मनु के विधान को जलाया था, जिसे काला कानून कहकर उसमें आग लगाया था और कहा था कि इस पर एक मिसाइल चला दो, जो नहीं रहेगा बस न बजेगा बांसुरी। इसलिए बाबा साहब ने हम लोग को इंडिकेट किए थे। 30 जनवरी 1944 को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का कानपुर में अधिवेशन था। उन्होंने कहा कि अगर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग अगर जिस दिन एक मंच पर आ जाएंगे, उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू के समकक्ष वो खड़ा रहेंगे। लेकिन आज बड़ा अफसोस की बात है कि आज भारतीय संविधान के रहते हुए हमारे देश के जो नेता लोग आज PM CM DM बन रहे हैं और कुर्सी पर जाने के बाद भी इस आजादी में आज बाबा साहब का संविधान जलाया जाता है, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। जिस संविधान से जीतकर पार्लियामेंट और विधानसभा में गए हैं, लेकिन आज संविधान जलाया जा रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि 300 से एवं हमारे SC ST OBC के सांसद है, पार्लियामेंट सांसद है, और फिर भी संविधान। भगवान का मतलब होता है संपूर्ण मानव। गूगल खोल के रिसर्च करें, बुद्ध को अगर भगवान से सम्मानित किया गया तो सबसे पहले इसलिए किया गया कि बुद्ध के सबसे बड़ा विश्व का अगर कोई साइंटिस्ट है, अगर कोई वैज्ञानिक है तो बुद्ध है, क्योंकि बुद्ध ने कार्य और कारण को ढूंढा कि हर कार्य का कारण होता है। हम पैदा हुए हैं तो इसका भी कारण है, हमारे माता पिता का संसर्ग से हम पैदा हुए, इसका कारण है। अगर गर्मी है, सूर्य है, तो इसका कारण है। इसलिए सूर्य भगवान है, क्योंकि भगवान 4 शब्द से बना है। भ से होता है भूमि, और ग से होता है गर्मी, उष्मा, और व से होता है वायु, और न से होता है नीर। ये 4 चीज जब मिलता है, 4 पदार्थ मिलता है तो किसी भी जीव का उत्पत्ति होता है। ये 4 चीज नहीं मिलेगा तो किसी जीव का उत्पत्ति नहीं होगा। और जितने भी नकली भगवान पैदा हुए, ये चारों से बाहर हुए पैदा। इसलिए नकली और असली को पहचान करना होगा। इसलिए बाबा साहब ने कहा, और बुद्ध को जो सम्मानित किया गया भगवान से, इसलिए तथागत को बुद्ध कहा गया। अगर MBBS कोई करता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलता है, तो बताइए कि अगर MBBS जो किया उसको सर्टिफिकेट मिला तो हम उसको डॉक्टर साहब कहते हैं। लेकिन आज गांव देहात में भी एक डॉक्टर होते हैं जिनको भाषा में हम बोलते हैं कि ये झोला छाप है, यानी बिना MBBS के ही सर्टिफिकेट लेके वो काम करते हैं। तो क्या IS का जो सर्टिफिकेट मिला MBBS का, उनके सामने जो झोला छाप के सामने क्या हम भगवान को नाम लेना भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे दोस्तों। इसलिए बहुत 33 करोड़ जो नकली देवी देवता है वो पैदा है, लेकिन मैं असली भगवान जो है वो हमारा बुद्ध है, अम्बेडकर है, प्रकृति से रिलेटेड है, इसलिए हम उनको भगवान मानते हैं। तो चलिए, समय का पर्ची आ गया, इसलिए मैं 2 मिनट और समय लेंगे और 2 मिनट में मैं कहूँगा कि एक आदमी था जिसको एक अधिकारी था और उसको एक बीमारी जो हो गया और आंख का बीमारी हुआ। उसने डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर के पास गया, बोला कि आपका आंख का ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर ने समय दिया और समय के अनुसार उसको बुलाया। इसलिए वो कुछ दिन के बाद समय गया, आंख का ऑपरेशन हुआ। जब आंख का ऑपरेशन हुआ तो आदमी 1 किलो डब्बा लड्डू मिठाई लिया और हनुमान जी के मंदिर में जाकर वो चढ़ावा चढ़ाया। एक आदमी जो देख रहा था वो डॉक्टर साहब के पास बोला कि डॉक्टर साहब, आपकी ऑपरेशन से उसका आंख सही हुआ, लेकिन वो आदमी तो मंदिर में जाकर मिठाई चढ़ा रहा है और पुजारी के गले में 1000 का माला चढ़ा
पैसे का डाल रहा है। तो उस डॉक्टर साहब ने बोले, मेरे दोस्त, मैंने उसका आँख का ऑपरेशन किया है, उसका दिमाग का ऑपरेशन करना बाकी है। कहने का मतलब है कि विश्व का कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जिनके पास ही दिमाग का ऑपरेशन है। अगर विश्व का कोई सबसे बड़ा डॉक्टर है तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ कहते हुए मैं आप लोगों के बीच में 22 वेद पुराण भारत में कहां से टपके? क्या 22 वेद पुराण ऊपर से आसमान से टपके? नहीं, 22 वेद पुराण टपका अमेरिका रूस जापान में। 22 वेद पुराण टपका तो भारत के एंटीना वालों के मकान में। वीरों के वीर हनुमान यहाँ, फिर भी स्वर्ण पदक के लाले क्यों? धन की देवी लक्ष्मी यहाँ, फिर भी भूखी नंगी जनता क्यों? अब विद्या की देवी सरस्वती यहाँ, फिर भी अनपढ़ जाहिल जनता क्यों? मेरे दोस्तों, फिर एक बार तमाम लोगों को नमो बुधाय, जय भीम, जय जय करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भारत, जय भीम, जय हिंद।